बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीनी हनीफ के तहत आज हम जो हदीस लाए हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नका लस्ता बिखैरिन मिन अहमर वला अस्वदा इल्ला अन तफ़ज़ुलहु बितक़वा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम ना सुर्ख रंग वाले से बेहतर हो और ना स्याह रंग वाले से बेहतर हो, मगर यह कि तुम उनसे तक़वे में बढ़ जाओ। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़जीलत का मदार ज़िक्र किया है कि इंसानों के अंदर जो है फ़जीलत का मदार क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इंसानों में दो तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं। बाज़ खूबियाँ इख्तियारी होती हैं और बाज़ गैर इख्तियारी होती हैं, और गैर इख्तियारी खूबियों पर दीन इस्लाम ने फ़जीलत का मदार नहीं रखा। जैसा रंग रूप है, रंग रूप गैर इख्तियारी खूबी है, लिहाजा गैर इख्तियारी खूबी पर जो है वो कोई फ़जीलत का मदार नहीं। इसी तरीके से किस खित्ते में पैदा हुए हैं, उस खित्ते की वजह से आप पर फजीलत आए, तो ये फजीलत का मदार नहीं है, क्योंकि ये गैर इख्तियारी है कि कोई किसी जगह भी पैदा हो सकता है, एशिया में पैदा हो सकता है या अमेरिका में पैदा हो सकता है, अफ्रीका में पैदा हो सकता है, उसके इख्तियार भी नहीं है। दूसरा, उसकी ज़बान, क्या ज़बान बोलता है, तो ज़बान जो है गैर इख्तियारी खूबी है, ज़ाहिर जिस माहौल और मुआशरे में पैदा होगा वही ज़बान बोलेगा, तो ये भी फजीलत का मदार नहीं है। तो गोया कि रंगो रूप और नस्ल, किस नस्ल के अंदर पैदा हुआ है, उस नस्ल पर भी फजीलत का मदार नहीं रखा गया, इसलिए कि इंसान गैर इख्तियारी तौर पर जो है कभी सैयद पैदा होता है, कभी शेख पैदा होता है, कभी किसी और कौम से पैदा होता है, तो गोया कि ये उसके इख्तियार में नहीं है कि वो अजमी पैदा हुआ या अरबी पैदा हुआ। इसलिए कुरान करीम ने भी फजीलत का मदार तक़वे को रखा है कि इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम में से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ वो शख्स है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। ज़ाहिर तक़वा एक रूहानी खूबी है, तो तक़वे के अंदर इंसान का अपना जो इख्तियार है वो कोशिश और मेहनत करता है, गुनाहों से जिस कदर बचता है, नेकियों में जिस तरह आगे बढ़ता है, तो गोया कि अपनी रूहानी सलाहियत है। यानी सूरत तो अल्लाह तबारक व तआला ने बना दी, सीरत ये शख्स अपनी मेहनत से बनाता है। तो लिहाजा सीरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत का मदार रखा, और सीरत में सबसे बेहतरीन खूबी तक़वे की है। तो तक़वा जिस दर्जे का होगा, तो गोया कि वो उसी दर्जे के अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब में होगा। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी यही हकीकत वाज़े की है, इन्नका लस्ता बिखैरिन, कि तुम किसी बिखैरिन मिन अहमरा वला अस्वदा, कि तुम किसी सुर्ख रंग वाले से और किसी स्याह रंग वाले से बेहतर नहीं हो। क्यों है कि रंगो रूप के ऊपर फजीलत का मदार नहीं है, क्योंकि रंगो रूप तो गैर इख्तियारी है, किसी को भी मिल गया। कोई काले हबशा के अंदर पैदा हो तो काला पैदा हुआ, कोई अमेरिका यूरोप में पैदा हो गोरा पैदा हो गया, कोई एशिया में पैदा हुआ तो गंदमी और सांवला पैदा हो गया, तो ये इस पर फजीलत का मदार नहीं है। तो गोया कि ये हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जत वदा के मौका पर भी खुतबे में बता दी थी कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। ज़ाहिर है कि अरब के अरबिस्तान में पैदा होने वाला अरबी है, अजम पे पैदा होने वाला अजमी है, लिहाजा इसको फजीलत का मदार बनाएं, ये तो गैर इख्तियारी खूबी है। तो कोई इख्तियारी खूबी पर मदार है, और इख्तियारी खूबी फरमाया तक़वा है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उसूल बयान कर दिया कि तुम ना किसी सुर्ख से बेहतर हो, ना किसी स्याह से बेहतर हो, मगर ये कि तुम तक़वे में अगर बेहतर हो तो फिर ज़ाहिर है कि तुम्हें बेहतर करार दिया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रंगों का जिक्र किया, सुर्ख रंग और स्याह रंग। हालांकि इंसान तो और रंगों के भी होते हैं, जर्द रंग के भी होते हैं, सांवले रंग के भी होते हैं, गंदमी रंग के भी होते हैं। तो यहाँ काला और सुर्ख दो रंग जिक्र किए, और कोई रंग जिक्र नहीं किया, इसका क्या मतलब? उस पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि असल में सुर्ख रंग से मुराद सफ़ेद रंग है, और काले रंग से मुराद ज़ाहिर है मारूफ काला रंग है। और आम तौर पर लोग जो स्याह और सफ़ेद रंगों के होते हैं, आम तौर पर स्याह और सफ़ेद रंगों के होते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये दो रंग जिक्र कर दिए, और बाकी जितने रंग हैं वो इसके तहत दाखिल हो गए। और एक मतलब ये है कि सुर्ख रंग के लोग, और इसी आम तौर पे दुनिया के अंदर ज़्यादा आबाद, क्योंकि पूरा अजम जो है ये सुर्ख रंग है, इसी तरीके से और पूरा एशिया के लोग, अजम ये अरब के जो लोग हैं वो आमतौर ये हबशा के लोग हैं, वो सांवले और स्याह रंग के हैं।
इसे चूँकि कसरत अक्सरियत लोगों की इन्हीं रंगों की है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो रंग जिक्र किए। असल में हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह और सफ़ेद को जिक्र किया है, क्योंकि अहमर जो का अहमर ये असल में सफ़ेद रंग कहना मुराद है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुर्ख रंग उसी वक्त नज़र आएगा जब वो सफ़ेद होगा। आदमी जब सफ़ेद रंग हो अब उसके ऊपर सुर्खी नज़र आती है, अगर वो स्याह रंग का होगा तो सुर्खी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आएगी। लिहाजा ये जो सुर्ख का ये असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कहा है, यानी गोरे को गाय के काले पर फजीलत नहीं है। और जो अस्वद का है, अस्वद से मुराद काला है, तो काला रंग या वो रंग जो कि सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद नहीं है यानी सांवला रंग, वो सब जो है अस्वद के अंदर दाखिल हैं। तो आम तौर पे लोग चूँकि सुर्ख और सफ़ेद रंग होते हैं या गंदमी सांवले रंग के होते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो रंगों को जिक्र किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बता दिया, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, इल्ला ये कि तकवा हो। तो गोया कि यहाँ पर भी ये फरमाया इल्ला तफज़लु बितक़वा, इल्ला ये कि तुम तकवे की वजह से फजीलत हासिल कर लो। इससे बात समझ में आई, असल में फजीलत का राज तकवे पर है, सीरत पर है, सूरत पर नहीं है। सूरत काबिल शुक्र हो सकती है, काबिल शुक्र हो सकती है, काबिल फ़ख्र हो सकती है, लेकिन काबिल फ़जीलत नहीं हो सकती। सूरत खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया, इंसान ज़ाहिर है तभी आईना देखे तो हदीस में आता है कि अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्क़ी फ़ासिन खुलुक़ी, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरी सूरत खूबसूरत बनाई, मेरे सीरत भी खूबसूरत कर दे। तो वहाँ पर भी यही तालीम की गई है कि अपनी सूरत की खूबसूरती मांगो, क्योंकि ये सीरत की खूबसूरती मांगो, क्योंकि सूरत की खूबसूरती पर फजीलत का मदार नहीं। ये तुम्हारे लिए काबिल शुक्र तो है, काबिल फ़ख्र तो है कि माशाल्लाह मुझे खूबसूरत बनाया, लेकिन फजीलत इस पर नहीं, फजीलत और नजात का मदार इस पर नहीं, वो है सीरत पर। इसलिए सूरत देखते ये कह रहा है कि अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्क़ी फ़ासिन खुलुक़ी, ए अल्लाह जैसे तूने मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया ऐसे मेरी सीरत को भी खूबसूरत बना दे। तो मदार सीरत पर है, सूरत पर नहीं है। इसलिए यहाँ ये तालीम दी गई कि अपनी सीरत व किरदार, अपने अखलाक व अहवाल को दुरुस्त करे। जब सीरत व किरदार व अखलाक व अहवाल को दुरुस्त करेगा तो इसी बुनियाद पर जो इंसान की दुनिया और आखिरत में फजीलत का मदार होगा और आखिरत में नजात होगी। इसलिए हकीकत ये है, इन लोगों के लिए जो ज़ाहिरी सूरतों के अंदर गुम होकर और उसी को अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते हैं, नहीं, काबिल फ़ख्र नहीं है। वो इंसान जो है वो असल में काबिल जो फ़ज़ल जो चीज़ है उसको हासिल करें, और वो क्या है, वो सीरत और किरदार है, और वो तक़वे से हासिल होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को वाज़े कर दिया कि किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, इल्ला ये कि तकवा हो। तो तकवे की बुनियाद पर फजीलत का मदार है। अब हर आदमी खुद जायज़ा ले सकता है कि तकवे के मैं किस लेवल पर हूँ, या उस लेवल से वो अल्लाह तबारक व तआला की हाँ अपनी कीमत खुद लगा सकता है, गैस कर सकता है कि अल्लाह क्या मेरा क्या मुकाम होगा, अल्लाह की नज़र में मेरी क्या हैसियत है, रसूलुल्लाह की नज़र में मेरी क्या हैसियत बनेगी कि मैं तकवे की इस मुकाम पर हूँ। लिहाजा तकवा असल मदार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तकवे की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।